आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग एंड रिबॉन्डिंग के बारे में। हम लोग प्रैक्टिकल करने से पहले एक थ्योरी पहले कर ले ताकि आप लोग को प्रैक्टिकल करने में प्रॉब्लम ना हो, काम करने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले स्मूथनिंग सर्विस में सबसे पहले आपका पार्ट आता है कंसल्टेशन पार्ट। सबसे पहले आपको कंसल्टेशन करना पड़ेगा क्लाइंट से कि क्लाइंट जब आती है सैलून पे, सबसे पहले उनको चेयर पे बैठाइए। बैठाने के बाद उनका हेयर चेक करो। चेक करने के बाद उनसे पूछो कि आपने लास्ट सर्विस क्या करवाया था, कभी घर पे कलर किया है, कभी हेना किया है या नहीं किया है, सैलून में कभी स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग किया है। वो स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग अगर सर्विस की होगी तो आपको वो दिखेगा भी कि क्या है नहीं है। और आप चेक करो, इलास्टिसिटी चेक करो, स्ट्रेंथ चेक करो, कलर है कि नहीं वो चेक करो, हेना है कि नहीं वो चेक करो, क्लाइंट जो बोल रही है और जो आपको दिख रहा है वो मैच हो रहा है कि नहीं या डिफरेंस है। सो कंसल्टेशन पार्ट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आपको कंसल्टेशन करना है। उसके बाद आपको शैम्पू करना है। क्लाइंट के हेयर पे अगर ऑयल लगा हुआ है तो 2 बार शैम्पू करो, अगर ऑयल नहीं है नॉर्मल है तो 1 बार शैम्पू करो। शैम्पू करने के बाद हम लोग ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद क्रीम लगाएंगे। लेकिन किसी किसी का हेयर पे क्या होता है, काफ़ी पतला हेयर होता है तो हम लोग वेट हेयर में भी लगा सकते हैं क्रीम। स्ट्रेटनिंग क्रीम हम लोग वेट हेयर में भी लगा सकते हैं, ड्राई हेयर पे भी लगा सकते हैं, डिपेंड ऑन योर हेयर टेक्सचर, ऑन योर क्लाइंट्स। सो आपको कौन सा क्रीम लगाना है नहीं लगाना है, ये सबसे पहले आपको डिसाइड करने से पहले आपको कंसल्टेशन करना पड़ेगा। कंसल्टेशन के बाद शैम्पू करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग कोई सा भी ब्रांड लेके काम करें, लॉरियल हो या फिर वेला हो या फिर स्ट्रिक्स हो या फिर सॉस्कॉफ हो, जो भी प्रोफेशनल ब्रांड लेकर आप काम कर रहे हो उसमें या तो माइल्ड प्रोडक्ट होगा या फिर आपका स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होगा। सो माइल्ड क्रीम होता है, स्ट्रॉन्ग क्रीम होता है। सो आप हेयर के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड जो आपको ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। सो स्ट्रॉन्ग और माइल्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप चूज़ करें। स्ट्रॉन्ग मीन्स वर्जिन हेयर के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज़ करते हैं, और माइल्ड किसी का केमिकल ट्रीटेड हेयर है या फिर ऑलरेडी स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग किया हुआ है जो पार्ट में, या ड्राई काफ़ी पतला हेयर है उस पर हम लोग माइल्ड क्रीम यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम लोग कौन सा क्रीम कैसे काम करता है, कितना कौन सा माइल्ड है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लॉरियल लेके काम कर रहे हो या स्टिक्स लेके काम कर रहे हो, किसी भी ब्रांड लेके काम कर रहे हो, कोई सा भी ब्रांड हो, आपको या एक स्ट्रॉन्ग मिलेगा एक माइल्ड मिलेगा। आपको वीक हेयर दिखे तो आप माइल्ड क्रीम यूज़ करो, आपको स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हेयर दिखे तो आप स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज़ करो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रीम एप्लीकेशन करते हैं। वॉश के बाद क्रीम एप्लीकेशन करेंगे। क्रीम एप्लीकेशन करने के बाद हम लोग अगर स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज़ किया है तो हम लोग वर्जिन हेयर में अगर स्ट्रॉन्ग क्रीम लगाए हैं, वर्जिन हेयर में स्ट्रॉन्ग क्रीम लगाने के बाद आपको 35 टू 45 मिनट्स 50 मिनट्स तक आपको वेट करना है। लेकिन आपको चेक करना होगा 30 मिनट्स के बाद, 25 टू 30 मिनट्स के बाद आपको चेक करना है। अगर आपने माइल्ड क्रीम यूज़ किया है या आपका क्लाइंट का हेयर काफ़ी वीक है, आप उस पर 20 मिनट्स के बाद चेक करोगे। प्रोसेसिंग एप्लीकेशन करने के बाद प्रोसेसिंग टाइम आपका डिपेंड करता है क्लाइंट के हेयर के ऊपर, कैसा हेयर है कैसा टेक्सचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रोसेसिंग टाइम। अगर आपने माइल्ड क्रीम लगाया है, पतला हेयर है, वीक हेयर है, 25 टू 30 मिनट्स, और आपका अगर स्ट्रॉन्ग हेयर है, हेल्दी हेयर है तो आपका 45 मिनट्स 50 मिनट्स तक जा सकते हैं। लेकिन आपको चेक करना है पहले, 10 मिनट 15 मिनट पहले चेक करना है। प्रोसेसिंग टाइम हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट पार्ट आता है हम लोग का हेयर वॉश। क्रीम को रिंस करते हैं, रिंस करने के बाद मास्क लगाते हैं। अगर आपका कुछ ट्रीटमेंट वगैरह है तो आप ट्रीटमेंट उस बैक वॉश में कर सकते हो, जैसे ओलाप्लेक्स, स्मार्ट बॉन्ड, जो भी ट्रीटमेंट है आपका प्लेक्स ट्रीटमेंट वो आप कर सकते हो। उसके बाद वॉश के बाद हम लोग ड्राई करते हैं, ड्राई करके ब्लो ड्राई करते हैं। ब्लो ड्राई करने के बाद मेन पार्ट आता है आयरनिंग। आयरनिंग में हम लोग कुछ लोग मिस्टेक करते हैं। किसी का हेयर काफ़ी पतला है, केमिकल ट्रीटेड हेयर है, ब्लीच हेयर है, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फुल टेम्परेचर पे आयरन करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है वो हेयर फ्रीजी होता है, ड्राई हो जाता है, फ्यूचर में ब्रेकेज होना शुरू हो जाता है। हम लोग आयरन करेंगे, डिपेंड करता है टेम्परेचर आपका हेयर का क्वालिटी। अगर मीडियम टू थिक हेयर है तो आप फुल टेम्परेचर में कर सकते हो, 230 टेम्परेचर। अलग अलग ब्रांड का अलग अलग टेम्परेचर आता है, 210 230 तक रहता है। आपका अगर वर्जिन हेयर है तो आप 230 तक ईजिली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप काफ़ी पतला हेयर है या केमिकल ट्रीटेड हेयर है या कलर्ड हेयर है तो आप 210 या 190 टेम्परेचर में रख के कर सकते हो। उसके बाद आयरनिंग करने के बाद आपको न्यूट्रलाइज़र लगाना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद 10 मिनट रखना पड़ता है, और न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद आपको 10 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। मिनिमम
10 मिनट्स, क्योंकि आप बैक से स्टार्ट करोगे। सो बैक का लगाओगे, बैक का बोथ साइड लगाओगे, फिर फ्रंट का बोथ साइड लगाओगे, तो टोटल 10 to 15 मिनट्स हो ही जाता है लगाते 10 मिनट्स। मतलब फाइनल लास्ट सेक्शन लगाने के बाद आपको 15 मिनट्स नहीं 10 मिनट्स का टाइमिंग लगाना है। टाइमर लगा के 10 मिनट्स आप छोड़ देगो। 10 मिनट्स के बाद आपको वॉश करना है। वॉश करने के बाद मास्क लगाना है। मास्क लगा के उसके बाद सेरम लगा के ड्राई एंड ब्लो ड्राई वगैरह करना है। उसके बाद आप वॉश के दिन क्लाइंट को बुलाओगे। 72 आवर्स के बाद क्लाइंट को बुलाना है, चेक करना है। उसके बाद उनका शैम्पू वगैरह करके हेयर कट वगैरह करना है। लेकिन मेन पार्ट आता है, आप क्लाइंट को जब स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग सर्विस करते हो, करने के बाद क्लाइंट को 3 दिन के लिए छोड़ते हो, तो कुछ आप उनको डोंट्स एंड डूज आपको बताना पड़ेगा। डोंट्स एंड डूज में क्या होता है, कान के पीछे नहीं करना है क्लाइंट को, अपने हेयर को क्लचर रबर बैंड नहीं लगाना, पानी नहीं लगाना, इस तरह का मेंटेनेंस आपको बताना होगा। क्योंकि क्लाइंट कुछ भी करेगा, 3rd डे वॉश के बाद अगर कुछ इश्यू होगा तो आपके ऊपर ब्लेम आएगा। सो आप अपना सेफ साइड पहले रखो, ताकि आप क्लाइंट को बोल सको कि मैम आपने मेंटेन सही से नहीं किया। लेकिन फिर भी एज ए हेयर ड्रेसर आपको सारा प्रोटोकॉल, सारा डोंट्स एंड डूज क्लाइंट को बोलना है। उसके बाद वॉश के दिन हेयर कट आप कर सकते हो। और स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग सर्विस करने के बाद आप लोग क्लाइंट को अदर ट्रीटमेंट या कलर सर्विस जो भी हो, अगर आप कलर सर्विस करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 1 हफ्ता गैप देना होगा। ग्लोबल कलर करना चाहते हो तो वॉश के दिन 3rd डे आप कर सकते हो ग्लोबल कलर। लेकिन बालियाज हो या ओम्ब्रे हो या हाईलाइट्स हो, 1 वीक का गैप देना ज़रूरी है। और क्लाइंट को होम केयर सजेस्ट करना ज़रूरी है। होम केयर मीन्स शैम्पू, कंडीशनर और मास्क। आपने जिस ब्रांड का स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग किया है, उनके हेयर के अकॉर्डिंग जो बेस्ट शैम्पू, बेस्ट कंडीशनर है, वो आप रिकमेंड करो, उनको होम केयर के लिए बोलो। और ये 10 पॉइंट्स है जो आपको ड्यूरिंग द स्मूथनिंग सर्विस में आपको याद रखना है। 1 से लेके 10 पॉइंट में जो भी सारा पॉइंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें से कोई सा भी पॉइंट आप स्किप नहीं कर सकते हो। सबसे मेन पॉइंट आपका आता है कंसल्टेशन। सबसे मेन पॉइंट है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन आपको अच्छा से करना होगा। कंसल्टेशन बेस्ट होगा, सारा सर्विस बेस्ट होगा। सो कंसल्टेशन पे आप ध्यान दो। स्ट्रेटनिंग हो, स्मूथनिंग हो, रिबॉन्डिंग हो, ये सारा सर्विस में कंसल्टेशन, किसी तरह का भी सर्विस हो, आपको कंसल्टेशन बहुत बेस्ट देना है। कंसल्टेशन में आपको अच्छा से क्लाइंट के सारी डिटेल्स आपको लेना है, उसके बाद ये सारा सर्विस करना है। तब आपका रिज़ल्ट भी 100% आएगा और आपका सेफ साइड रहेगा। सो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। सो आज का वीडियो में हमने सिर्फ 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात किया है कि स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग सर्विस में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो सब जानना ज़रूरी था। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है सो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो भी हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हमसे जो बेस्ट होगा हम आपके लिए सॉल्यूशन लेके आएंगे। सो आज के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।